अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वजीर आला का इंतखाब कर लिया है। उन्हें नामजद कर दिया गया है मोहसिन नकवी साहब को। वही हुआ जिसका पीटीआई को डर था और जिसके लिए पीटीआई 2 दिन से शोर मचा रही थी। बल्कि उन्होंने तो कल से बाकायदा तौर पे मोहसिन नकवी नामंजूर का ट्रेंड भी चला दिया था। कल सारा दिन मोहसिन नकवी नामंजूर का ट्रेंड चलता रहा, वो अब तक चल रहा है। और अब मोहसिन नकवी को ही निगरान वजीर आला मुंतखब कर दिया गया है। मोहसिन नकवी कौन है, उनसे इमरान खान को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात है, ये मैं अपने पिछले वीलॉग में बता चुकी हूँ। आप मेरा अगर पिछला वीलॉग देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मोहसिन नकवी कौन है, कितनी ताकतवर ये शख्सियत है और इनकी क्यों सिलेक्शन की गई है। इमरान खान और पीटीआई और काफ लीग इस कदर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है इनकी तरफ से, और ये इंतखाबात में किस हद तक मैनिपुलेट करेंगे। ये सारी जो चीज़ें ये मैं पिछले वीलॉग में बता चुकी हूँ। अब आज मैं आपको इस वीलॉग में ये बताती हूँ कि अब जो मोहसिन नकवी साहब आ चुके हैं तो इससे क्या खतरे हैं, कि किस तरह, और इसके अलावा मैं इनकी कुछ और डिटेल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ। और ये भी बताऊंगी कि जो पीटीआई है, अब जाहिर है कि ये एक वो फैसला आया है कि जिसके हक में जिसका पीटीआई को डर था और वो पीटीआई की तरफ से इल्ज़ाम आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन को नाम दिया जा चुका है मोहसिन नकवी का और ये मोहसिन नकवी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो जो फैसल वावडा साहब जो कि पहले पीटीआई के रुकन थे, बाद में वो मुनहरिफ हो गए और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो हर जगह इमरान खान के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो फैसल वावडा ने भी 2 दिन पहले आके वाज़िया तौर पे कहा कि अब जो मर्जी हो जाए, मोहसिन नकवी का नाम आ चुका है और मोहसिन नकवी को ही निगरान वजीर आला बनना है। यानी कि ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। ये नाम वाकई पीछे से आया गया था कि मोहसिन नकवी को ही निगरान वजीर आला बनाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने वही किया है। इलेक्शन कमीशन ने वही किया जिसकी पीटीआई और हम सब लोग उससे उम्मीद कर रहे थे कि ये एक बाइस्ड इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और ये बाइस्ड डिसीजन ही लेगा। तो उसने ऐसे ही किया है और उसने हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा, बल्कि हमारी उम्मीदों पे हमेशा की तरह पूरा उतरे हैं वो। तो इस पे अब जो पीटीआई है उसने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने इसका जो फैसला है इसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो जो परवेज़ इलाही साहब जो कि पहले वज़ीर आला पंजाब थे, जिन्होंने ये असेंबली तहलील की, और परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मैं अब आपको ये बताती जाऊं कि उन्होंने ये कहा है कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। और इसके अलावा फवाद चौधरी जो है पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, इन्होंने भी ट्वीट की है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। मोहसिन नकवी जैसे मतनाज़ा शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। कारकुनान तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुहिम चलाएंगे। ये फवाद चौधरी की तरफ से बयान आया है। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही ने भी एक बयान दिया है, वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि हारिस स्टील मिल केस में 35 लाख रुपए की प्ले बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। फिर उन्होंने मजीद ये कहा है कि मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वजीर आला बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का मतनाज़ा फैसला हर असूल और ज़ाब्ते के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं बताती रहूं, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ये जो दरअसल मोहसिन नकवी साहब हैं, ये इनके दूर नज़दीक से परवेज़ इलाही के रिश्तेदार भी हैं। यानी कि जो इनकी बांजी है उसके ये मियाँ हैं। चौधरी सालिक जो हैं उनकी बीवी और मोहसिन नकवी की बीवी, ये दोनों आपस में बहनें हैं। तो ये मोनस इलाही और परवेज इलाही तो सख्त नापसंद करते हैं इससे और इससे नफरत करते हैं। जबकि जो चौधरी शुजात हुसैन है उनके ये फेवरेट हैं, उनके ये बहुत लाडले हैं। तो ये प्राइवेट महफिल में वैसे भी कहते हैं कि नवाज शरीफ भी मेरे हाथ में है, जरदारी भी मेरे हाथ में है और चौधरी भी मेरे हाथ में है और मैं इनको उंगलियों पे नचाता हूँ। यानी कि ये इतनी ताकतवर शख्सियत है। तो जरदारी का इनके बारे में एक ये भी बात जो है वो इस वक्त बहुत फैल रही है कि ये जरदारी ने इन्हें अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है। और इसके अलावा बाजवा के साथ भी इनकी एक तस्वीर है जो इस वक्त बहुत वायरल हो रही है। इसके अलावा एवन फील्ड में नवाज शरीफ के साथ भी इनकी तस्वीरें जो है वो वायरल हैं इस टाइम, कि ये लंदन में मुलाकातें भी करवाते रहे।
मैंने ये भी पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि इनके न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका एक अखबार है और उनका काम है जो है वो यही है कि प्रोपेगेंडा करना है इमरान खान के खिलाफ। तो अब जो ये आगे हैं तो इससे अब क्या असर पड़ेगा? इससे अब 2 बड़े खतरे लाहिक हो गए। एक तो ये कि ये इलेक्शन अब नहीं होने देंगे टाइम से। ये वो हरबा आजमाएंगे कि जिससे इलेक्शंस को मजीद आगे मजीद आगे मजीद आगे करके बिल आखिर ये अक्टूबर तक ले जाएं और किसी तरह भी घसीट घसाट के अक्टूबर तक की मुद्दत पूरी कर लें। दूसरा ये कि इन्होंने अब ये भी इतलात आ रही हैं कि जो इवन निगरान काबीना के नाम थे वो भी डिसाइडेड हो चुके हैं कि किस किस को लगाया जाएगा और ये भी डिसाइड हो चुका है कि किस किस ब्यूरोक्रेट से क्या क्या काम लिया जाएगा। तो अब पीटीआई अब इसके खिलाफ क्या कर सकती है? पीटीआई जाहिर है ये वो फैसला है जो पीटीआई कबूल नहीं कर रही। पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इवन जो पीटीआई के निकाद हैं सहाफ़ी जैसे हामिद मीर, गुरीदा फ़ारूकी और सलीम साफ़ी और इस तरह के दूसरे बहुत से नाम जो कि शुरू से पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ सख्त तनकीद करते हैं, इस बार वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है और इकरार किया है कि जो पीटीआई की तरफ से और काफ लीग ने जो नाम दिए थे नगरान वजीर आला के लिए वो अच्छे नाम थे, वो दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल थे और वो न्यूट्रल नाम थे। तो उनका इंतखाब नहीं किया गया और इन्होंने जो दोनों नाम दिए थे, एक आहत चीमा साहब का नाम दिया था जो कि मशीर खास हैं इस वक्त भी शहबाज शरीफ के। उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए नैब में जेलें काटी हुई हैं और जब वो जेलें काट के आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें अपना मशीर बना लिया था और एक हाजिर सर्वस मशीर को कैसे वजीर आला बनाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने ना तो कानून की परवाह की ना आइन की और उनका नाम एक दिया था और दूसरा मोहसिन नकवी का नाम दिया था कि जिन्हें ये ऑल टाइम अपनी तारीफों के लिए और अपनी हमायत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब उनमें से इतला पहले ही मिल रही थी कि मोहसिन नकवी का जो नाम है वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अब पीटीआई के पास क्या रास्ता है, किस तरह से अब वो इसके खिलाफ जा सकती है? दो चीजें हैं, एक तो पीटीआई पहले से वाजिया कह रही है पिछले 2-3 दिनों से कि अगर मोहसिन नकवी का नाम आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर बाइस्ड फैसला दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। एक तो ये कि अब पीटीआई अदालत से रजू करेगी, पिटीशन दायर करेगी क्योंकि कानूनी और आईनी माहिरीन से इमरान खान पिछले चंद रोज से मसलसल मिल रहे हैं। एक दिन में कई कई मीटिंग्स हो रही हैं। रिपोर्ट्स उनके पास थी कि मोहसिन नकवी का इंतखाब हो जाना है, तो इसलिए वो अपनी मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब वो अपनी पिटीशन जो उनकी तैयार ही होगी, अब वो उसके फाइनल टच देंगे और वो कल अदालत में पिटीशन दायर कर देंगे। दूसरा, आज फवाद चौधरी ने भी ट्वीट में कहा है कि सड़कों में आने के अलावा अब कोई चारा नहीं। तो ये भी हो सकता है कि ये अब अवाम को सड़कों में लेकर निकले। इमरान खान ने ये भी जो है ये भी वो पिछले एक चंद बयानात में कह चुके हैं कि अगर अभी भी इंतखाबात ना हुए और अवाम के साथ ज्यादतियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और अदारों ने अपनी जिम्मेदारी ना पूरी की तो यहाँ पर श्रीलंका मॉडल भी लग सकता है। तो ये वो चीजें हैं क्योंकि अगर अब ये अदालत में जाते हैं तो ये भी इम्कानात है कि अदालत में इनकी सुनवाई ना हो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी से निगरान वजीर आला मुकर्रर कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि ये किसी तौर पे कामयाब हो जाए लेकिन इसके ज्यादा चांसेस नहीं हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।